विविध भारती की गीत माला। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती की गीत माला और आज की फिल्में। जॉनी मेरा नाम, कश्मीर की कली, राजकुमार, तेरे घर के सामने, परिणीता, जोधा अकबर, झूम बराबर झूम, फना, गाइड और सिलसिला। फिल्मों के नाम एक बार फिर से: सिलसिला, गाइड, फना, झूम बराबर झूम, जोधा अकबर, परिणीता, तेरे घर के सामने, राजकुमार, जॉनी मेरा नाम और कश्मीर की कली। दिलचस्प बात यह है कि एक कोई डोर है जो इन सभी फिल्मों को एक धागे में बांधती है और एक साथ लाकर खड़ा कर देती है। यानी आज कोई एक थीम है। अब वो थीम क्या है, ये आपको सोचना है। दिलचस्प बात यह है कि उस थीम का ताल्लुक एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन से भी है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में आपकी टिप्पणियों और गानों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन गीतमाला में आज हमने ये सोचा है कि क्यों ना सीधे चलाई जाए गानों की रेल। और एक एक करके स्टेशन आते चले जाएं और हम आपस में बतियाते चले जाएं। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं इस गाने के साथ। ये चल पड़ी विविध भारती की गीतमाला की रेल। तो जरा मुस्कुराइए, खिलखिलाइए और साथ में ये भी बताइए कि ये जो गाना है ये किस विशेष रेल पर फिल्माया गया है। ये रेल कहां से कहां तक जाती है? क्या आपने इस रेल का सफर तय किया है? ये हवाएं गुनगुनाए, पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए, पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। धरती सजी, अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर, हो हम सफर तेरा मेरा अपना। धरती सजी, अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर, हो हम सफर तेरा मेरा अपना। सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ, आओ ना। ये हवाएं गुनगुनाए, पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। पूरे पिया सुन बोले जिया, दिल में यूं ही रहना, खुशी मेरे गम सारे तुझसे
क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो बोल हैं कश्तो मजा है रेलई माँ रमैयो उकाली ओराली, ये किस भाषा के शब्द हैं? और इसके अलावा ये भी कि वो कौन सी डोर है जिन्होंने आज के इन तमाम गानों को एक लय में बांध रखा है, ये भी बताइएगा। और बहुत सारे श्रोता हैं जो जिन्होंने आज के सवाल का जवाब भी दिया है और बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने नहीं दिया है। ये गाना कहां फिल्माया गया था, कौन से रेलवे में फिल्माया गया था और उस रेलवे का क्या महत्व है, क्या आप ये बात जानते हैं? एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि ये दार्जिलिंग की हेरिटेज ट्रेन है, दार्जिलिंग का माउंटेन रेलवे है ये, और यहीं फिल्माया गया है ये गाना। और इसके अलावा बहुत अलग अलग तरह के गाने इस माउंटेन रेलवे पर फिल्माए गए हैं और जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय गाना है दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे में फिल्माया गया वो है ये। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी। अब सवाल यह है कि ये गाना तो हम सुनवाएंगे नहीं, सिर्फ इसकी एक झलक सुनवा रहे हैं ताकि आपसे पूछ सकें कुछ सवाल। एक तो ये कि राजेश खन्ना चले जा रहे हैं जीप में, उनके साथ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जो माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं, वो कौन है ये बताइए। और ट्रेन में एक चंचल शोख हसीना बैठी हैं, वो कौन है ये भी जरा बताइएगा। इसके अलावा एक और माउंटेन रेलवे से जुड़ा हुआ सवाल, और वो सवाल इस गाने से जुड़ा हुआ है। ट्रेन की छत पर कौन कौन एक्टर्स डांस कर रहे हैं और ये गाना किस माउंटेन रेलवे पर फिल्माया गया है? सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। भाई एक साथ इतने सारे सवाल हो गए। अपना मोबाइल फोन उठाइए, फटाफट विविध भारती के फेसबुक पेज पर विविध भारती की गीतमाला से जुड़ी हुई पोस्ट पर जाकर जवाब लिख दीजिए। एक तो ये कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इस गाने में राजेश खन्ना एक जीप पर जा रहे हैं, उनके साथ एक सज्जन बैठे हैं जो माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं, वो कौन है? और माउंटेन ट्रेन में एक चंचल शोख हसीना चली जा रही हैं, वो कौन है? और इसके अलावा दिल से का गाना चल छैया छैया किस माउंटेन रेल पर फिल्माया गया है और ट्रेन की छत पर कौन कौन थिरक रहे हैं, ये तमाम बातें आपको बतानी हैं। और अब जरा कुछ आपकी टिप्पणियों को शामिल कर लिया जाए। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी टिप्पणियां आपकी आ रही हैं, बहुत सारे कमेंट्स आपने किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सभी बहुत बेहतरीन फिल्में चुनी हुई हैं, फिल्म गाइड में एक आध्यात्मिकता थी, इसके गाने आज भी बहुत याद किए जाते हैं। इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने पहचान लिया, वो कहते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर आपने ऐसे गाने चुने हैं जिनमें बहुत महत्वपूर्ण जगहों पर गाने फिल्माए गए हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आपने फिल्मों का नाम चुना है। ये हमारे विविध भारती के श्रोता हैं जो फौरन चीजों को पहचान लेते हैं। एक श्रोता लिखती हैं, लगता है गीतमाला में सैर सपाटे को जाएंगे, पुराने किले देखेंगे, पहाड़ों की सैर करेंगे, रोपवे पर झूलेंगे और कश्मीर के नजारे तो खास तौर पर देखेंगे। क्या बात है। और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गुजरात के सौराष्ट्र की वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें तो राजकोट जिले के गुंडल से करीब 20 किलोमीटर दूर खंबालीडा गांव में बिनमुन कलाकृति भरी बुद्ध गुफाओं की शोध साल 1957 में हुई थी और यहां एक खंडित बौद्ध प्रतिमा पाई गई है और जूनागढ़ गिरनार पर्वत के नजदीक सम्राट अशोक के शिलालेख भी बौद्ध काल की याद दिलाते हैं। ये हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना यह है कि आज की जो फिल्में हैं उनमें से 6 फिल्में उनकी देखी हुई हैं। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने कमेंट्स किए, लेकिन अब कमेंट्स की बारी बाद में। फिलहाल तो ये गाना आ रहा है, आपको बताना है किस बेमिसाल इमारत के सामने ये गाना फिल्माया गया है। विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नजर आती है इस गाने में, वो कौन सी हेरिटेज साइट है और इस साइट के सामने और कौन कौन से गाने फिल्माए गए हैं? नूर के
ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। नींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले। एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चाँद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। मबरी लगा उम्रें लगी कहते हुए, दो लफ्ज थे एक बात थी। वो एक दिन 100 साल का, 100 साल की वो रात थी। कैसा लगे जो चुपचाप दोनों ओ पल पल में पूरी सदियां बिता दें। क्या आप बता सकते हैं कि ये गाना किस ऐतिहासिक इमारत के सामने फिल्माया गया? बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के। ओ धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के। वही हमारे एक श्रोता हैं जिनके साथ बड़ा हादसा हो गया। उन्होंने लिखा कि ये गाना फिल्म झूम बराबर झूम का है, और इसका उत्तर तो मैं बता देता, लेकिन मैं एक बार घर से निकला था ये फिल्म देखने के लिए, लेकिन सिनेमा हॉल पहुंचा तो पता चला ये फिल्म तो उतर चुकी है। अब सवाल ये है कि ये गाना किस ऐतिहासिक इमारत के सामने फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता जो हैं वो कुछ श्रोता हैं जो पहचान गए हैं, और उन्होंने लिखा है कि ये गाना ताजमहल के सामने फिल्माया गया है। ताजमहल के सामने कुछ और गाने भी फिल्माए गए हैं, जिनमें से एक गाने की झलक आपको बताना है। किस फिल्म का है ये गाना? एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी।
भाई ताजमहल के सामने फिल्माया गया एक गाना हमने आपको सुनवाया, उससे जुड़ा सवाल, और उसके बाद ये दूसरा गाना और उससे जुड़ा हुआ सवाल भी हमने आपसे पूछा है। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि आज के कार्यक्रम में हाँ, एक सवाल का जवाब जो दिया है, आराधना फिल्म में राजेश खन्ना के साथ माउथ ऑर्गन बजाते हुए नजर आते हैं सुजीत कुमार, और चंचल शो हसीना हैं शर्मिला टैगोर। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि ट्यूलिप गार्डन ऑनलाइन जाने वाले हैं आज के दिन हम। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि चल छैया छैया गाना शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा डेक्कन रेलवे के पहाड़ पर फिल्माया गया है, इसको नीलगिरी माउंटेन रेलवे कहा जाता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं जब हम ऊटी गए थे तो हमने वो जगह देखी थी जहां चल छैया छैया की शूटिंग हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता जिनकी इल्तिजा है कि 1960 से 80 तक के ही गाने सुनवाइए, हम पुराने गानों के भक्त हैं। भाई आज तो हम एक खास थीम पर बात कर रहे हैं और किसी खास जमाने के गाने नहीं है, बल्कि ऐसे गाने हैं जो ऐतिहासिक इमारतों या खूबसूरत स्थलों पर फिल्माए गए, क्योंकि आज है वर्ल्ड हेरिटेज डे। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि आराधना के गाने में खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर हैं। एक श्रोता की इल्तिजा है कि प्रोफेसर फिल्म का गाना मैं चली सुनवाइएगा, क्योंकि वो पूरा गाना भी ट्रेन पर शूट किया गया है। भाई आज के इस कार्यक्रम में उस गाने को सुनवाना मुमकिन नहीं है, पर नीलगिरी माउंटेन रेलवे के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने अपने जवाब दिए हैं। अब आप ये बताइए कि क्या आपने किसी टॉय ट्रेन का सफर किया है, चाहे वो नीलगिरी माउंटेन रेलवे हो या दार्जिलिंग का माउंटेन रेलवे हो या कालका से शिमला हिमालयन क्वीन जो जाती है उसका सफर हो। क्या इनमें से किसी भी टॉय ट्रेन का सफर आपने किया है और ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा है, ये जरूर बताइएगा। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं अभी आज के इस कार्यक्रम में, और अब हम चलने वाले हैं 7 समंदर पार। भाई ये चले हम, लेकिन कहां ये गाना फिल्माया गया है यही तो आपको बताना है। इस गाने में नजर आते हैं ढेर सारे ट्यूलिप, लेकिन ये ट्यूलिप कश्मीर के नहीं हैं, 7 समंदर पार किसी दूसरे देश के हैं। भारत में कहां खिलते हैं इतने सारे ट्यूलिप, ये भी बताइएगा। और इस गाने में कौन से हीरो हीरोइन नजर आते हैं ये तो जरूरी तौर पर बताना है। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर दुनिया भर की सैर, विविध भारती की गीतमाला। हमारे कुछ श्रोताओं का कहना है कि ये कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन हैं। आप बताइए क्या ये बात सही है? हमने पहले ही कहा 7 समुंदर पार। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, प्यार
ये सिलसिले हुए। फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। हजार दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। एक श्रोता ये लिखते हैं कि कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन अप्रैल के महीने में खुलता है। एक श्रोता हैं जो कहती हैं कि नीदरलैंड के क्यूकेनहाफ ट्यूलिप गार्डन में इस गाने की शूटिंग हुई थी और कुछ हिस्से पहलगाम में भी शूट किए गए थे। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि भाई आज के गाने बहुत अच्छे हैं। वैसे तो भारत में कश्मीर में ट्यूलिप होते हैं, पर चाणक्यपुरी के ट्यूलिप के फोटोज भी मेरे पास मौजूद हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ने जब ये लिखा कि ये तो स्विट्जरलैंड है, तो हमारे एक दूसरे श्रोता ने उन्हें करेक्ट कर दिया कि भाई स्विट्जरलैंड नहीं है, नीदरलैंड है। ये भी विविध भारती के फेसबुक पेज पर चल रहा है। और इसके अलावा हमारे कुछ और श्रोता अपनी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि भारत में कश्मीर में ट्यूलिप खिलते हैं और इस बार किस्मत से हम वहां जाने वाले हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमने नीलगिरी और दार्जिलिंग दोनों जगह टॉय ट्रेन का सफर किया है। और इसके अलावा नेरल माथेरान की मिनी ट्रेन का भी सफर हमने किया है। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि बचपन में टॉय ट्रेन से बिहार के जयनगर से जनकपुर नेपाल गई थी, बहुत ही अलग तरह की अनुभूति हुई थी। इसके अलावा और भी श्रोता हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा कि भैया आपने गाना सुनवाया झूम बराबर झूम का, वो अग्रसेन की बावड़ी में भी फिल्माया गया है और उन्होंने इस बात को पूरा किया और ताजमहल के सामने भी फिल्माया गया। ये बात भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे छोटे थे और दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन का सफर उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि शकील साहब ने लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। और साहिर लुधियानवी ने लिखा था, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत को उड़ाया है। मजा आ गया। एक गाना लीडर फिल्म में था, दूसरा गाना गजल फिल्म में था। बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने कही है। और इसके अलावा और भी श्रोता अपनी बातें कह रहे हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं हमारे अलग अलग श्रोता। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे है और बहुत सारे महत्वपूर्ण जगहों पर फिल्माए गए गाने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर जाते हैं और पत्थर पर कुछ उकेर देते हैं, अपना नाम या किसी लड़की का नाम या कुछ और उकेर देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप में से कितने लोगों ने ये देखा है कि ऐतिहासिक स्थलों पर, ऐतिहासिक इमारतों पर लोगों ने कोयले से या पत्थर पर किसी तरह से उकेर कर नाम लिख दिया और उनकी खूबसूरती बिगाड़ दी है। इस बारे में आपको क्या कहना है ये जरूर बताइएगा। और तब तक चूंकि बात ट्यूलिप की चली तो उस जगह चलते हैं जहां होते हैं हिंदुस्तान में ट्यूलिप। गर फिरदौस बर्रुए जमीनस्त, हमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने
तो बताइए कि कश्मीर में किस जगह पर फिल्माया गया ये गाना, और कौन है ये हीरो हीरोइन, और ये गाना किस गीतकार ने लिखा है। और जब गीतकार की बात हो तो संगीतकार भी पूछ लें। कयामत भी है लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। आप में से कितने लोगों ने हाल ही में कश्मीर की यात्रा की है, उससे जुड़े हुए अनुभव भी संक्षेप में लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर गीत माला की पोस्ट पर। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। और ये भी बताइएगा कि कश्मीर में कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम या श्रीनगर। एस.एच. बिहारी के बोल थे, ओ.पी. नैयर का संगीत, शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना डल झील में फिल्माया गया था। और हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि संगीत ओ.पी. नैयर का और इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह का था इस गाने में। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बातें लिख रहे हैं। डल झील में शिकारे पर यह गाना फिल्माया गया था। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी घूमने लायक जगह हैं और अगर कोंकण के हापुस आम खाने हैं तो अभी जाना चाहिए, बर्फीली जगह देखनी है तो कश्मीर, हिमाचल और सिक्किम जाना चाहिए। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि टॉय ट्रेन का सफर मैंने भी किया था और ये बहुत ही आनंद का सफर रहता है। और माथेरान, जो मुंबई में नेरल से माथेरान टॉय ट्रेन जाती है, उसका सफर भी बड़ा मजेदार रहा था हमारे लिए। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि कश्मीर में भी जो ट्यूलिप गार्डन है उससे जुड़े हुए बहुत अलग अलग तरह के अनुभव हम सभी के रहे हैं। तो बहुत अलग अलग श्रोता हैं जो अलग अलग जगहों के बारे में अपनी राय लिख रहे हैं। हमने आपसे ये पूछा था कि ऐतिहासिक स्थलों पर दीवारों पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम या किसी लड़की का नाम लिख देते हैं या वहां की खूबसूरती को खराब कर देते हैं। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपनी बात कहेंगे और उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि इन ऐतिहासिक स्थलों को किस तरह से संजो कर रखना चाहिए, कम से कम अपना नाम तो ना लिखें। ये बात जरूर लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हम आपके संदेश पढ़ेंगे। हो सकता है कि लोगों पर इसका असर हो जाए। और अब एक और ऐतिहासिक स्थल की यात्रा। बताइए ये गाना किस जगह फिल्माया गया है।
बहुत ही प्राचीन यूनिवर्सिटी के लिए मशहूर है ये जगह। देर से आई, दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। ओ मेरी रानी, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। इंतजार के एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या, ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा। ऐसा भी क्या, कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो। बचते बचाते हो बचते बचाते, छुपते छुपाते, तुम क्या जानो कैसे आई, वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा। बाहों की इन जंजीरों में यूं ना जकड़ो, हम जकड़ेंगे, मुड़ जाएगी मेरी कलाई, हाथ न पकड़ो। हम पकड़ेंगे, छोड़ो ना, नहीं छोड़ो ना। ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के, मौके भी कभी कभी मिलते हैं प्यार के। प्यार भी तो हो प्यार भी तो नया नया है, मेरी वफा की कदर करोगे, वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, खफा न होना, देर से आई, दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया। ओ मेरी रानी, कहो ये गालों के अंगारे किसके लिए हैं, कहो कहो। अजी तुम्हारे होठों पे ये शहद के धारे किसके लिए हैं, बोलो बोलो। अजी तुम्हारे हाँ, शर्म कहाँ की, आओ गले लग जाओ जी, कब से खड़ा हूँ प्यासा, प्यास बुझाओ जी, हट जाओ जी, बुझाओ जी। बदनामी से हो बदनामी से डर लगता है, कि तो सोचो किस मुश्किल से, वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। ओ मेरे राजा। जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गाना, एक श्रोता ये लिखते हैं कि ये फिल्म मैंने 7 बार देखी है और अगर टेलीविजन पर मिल जाए तो अभी फिर देख सकता हूं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि नालंदा बिहार का एक क्षेत्र है मगध का, और इस क्षेत्र के लोग मगही बोलते हैं। नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहीं ये गाना फिल्माया गया। एक और श्रोता का संदेश, ये बात
शायद लोगों को पसंद ना आए, लेकिन हम भारत के लोग अपनी विरासत, अपने सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई का ध्यान रखने और उसका सम्मान करने में पीछे हैं। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता लिखते हैं कि ऐतिहासिक स्थल पर अपना या अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखकर अगर आपको लगता है कि आप अमर हो जाएंगे तो ये पूरी तरह से गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिन्होंने बिहार में नालंदा के में ये गाना फिल्माया गया है ये बात लिखी है। और एक श्रोता लिखती हैं कि नालंदा ये जगह है जहां ये गाना फिल्माया गया है, ये जानकारी मुझे विविध भारती से ही मिली है। एक श्रोता ये लिखती हैं कि हमने नहीं देखा कश्मीर, बस बातें सुनी हैं और फिल्मों में इतने खूबसूरत नजारे देखे हैं, पर हम कब जाएंगे ये पता नहीं है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 4 साल पहले हम पहलगाम गए थे, बहुत सुंदर लगा था, वहां 3 दिन रुक गए थे। सोनमर्ग भी बहुत ही सुंदर इलाका है। एक श्रोता लिखते हैं कि जो लोग ऐतिहासिक स्थलों को मलिन करते हैं उनकी मानसिकता मलिन होती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि डल झील के शिकारे में रात्रि विश्राम किया था और पहलगाम कश्मीर में मुझे सबसे अच्छा लगा था। एक और श्रोता है वो कहते हैं कि सारा का सारा कश्मीर बहुत अच्छा है और वहां जरूर जाना चाहिए। एक और श्रोता का कमेंट है कि हम आज ही कश्मीर से वापस आए हैं, पहलगाम और डल झील उन्हें बहुत ज्यादा सुंदर लगी। एक और श्रोता हैं जो ये लिखती हैं कि कोयले या किसी भी चीज से नाम नहीं लिखना चाहिए, इतनी सुंदर चीज को हम कैसे खराब कर सकते हैं। एक और श्रोता ये लिखते हैं कि प्राय सभी ऐसे स्थलों पर अपनी निशानी छोड़कर जाना चाहते हैं और वो अपने हाथों से अपना नाम वहां पर लिख देते हैं, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जो अपने कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट शामिल हुए। और अब ये सवाल कि इन गर्मियों की छुट्टियों में आप कहीं घूमकर आ गए या आपका कहीं घूमने जाने का प्लान है, तो देश के किस हिस्से में आप जाना चाहते हैं ये जरूर बताइएगा। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसे गाने के साथ एक ऐतिहासिक स्थल पर, और वो ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए अपनी निगाहें थोड़ी ऊंची करनी पड़ती हैं। कहां फिल्माया गया था ये गाना, यही है आपको बताना, और साथ में फिल्म का नाम भी बताइए। क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले।
आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले, जाने क्या कर दिया रे। प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि इस गाने में कुतुब मीनार के अंदर का दृश्य दिखाया गया है। इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि इमारतें या धरोहरें हजारों साल पुरानी हैं, जिनमें इतिहास की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जर्जर होती जा रही हैं। इनके संरक्षण और बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। इस दिन को विश्व विरासत दिवस भी कहा जाता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, दिल का भंवर करे पुकार, विविध भारती पर बड़े प्यारे गाने आते हैं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि अभी तक तो हम घूमने नहीं गए, लेकिन उत्तर भारत में किसी ठंडी जगह जाने की इच्छा है। एक श्रोता ये लिखते हैं कि इस बार मैं गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जाना चाहूंगा। मैं पिछले 6 साल से नहीं गया हूं, जबकि नैनीताल मेरे शहर हल्द्वानी से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हसरत जयपुरी और सचिन देव बर्मन का कमाल है, ये गाना कुतुब मीनार पर फिल्माया गया। इसके अलावा और भी श्रोताओं की बातें हैं, वो लिख रहे हैं कि कुतुब मीनार पर ये गाना फिल्माया गया था। इसके अलावा एक दूजे के लिए फिल्में बासु और सपना रेत में और पत्थर पर चौक से अपना नाम लिखते हैं, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि कनाडा में भी ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। फिर एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि आजकल नालंदा जो जगह है उसका नाम बिहार शरीफ हो गया है, और नालंदा विद्यापीठ एक हेरिटेज साइट है जहां वो गाना फिल्माया गया था, जॉनी मेरा नाम का, जिसके बारे में आपने बात की। और इसके अलावा कश्मीर से जुड़ी अपनी बहुत सारी यादें बहुत सारे श्रोताओं ने बांटी हैं, और कश्मीर को लोगों ने ये कहा है कि सही मायनों में वहां जन्नत है। और अभी तक बहुत सारे श्रोताओं ने ये नहीं लिखा कि इन गर्मियों की छुट्टियों में क्या वो कहीं जाने वाले हैं, और अगर कहीं जाने वाले हैं तो वो जगह कौन सी है। ला 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 ला। किस गायक की आवाज में है ये गाना, किस फिल्म का और कहां फिल्माया गया, और पहले पर्दे पर कौन अभिनेता अभिनेत्री हैं इस गाने में। सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में पना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। गुजर जाने दे, तेरी
लचक है कि जैसे डाली दिल में उतर जाने दे। आजा बाहों में करके बहाना, होना है तुझ में फना। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। शर्मा ही जाओगी तुम, धड़कन जो सुना दूं तुमको घबरा ही जाओगी तुम। हमको आता नहीं है छुपाना, होना है तुझ में फना। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। ये गाना शान की आवाज में है। शान से मेरी मुलाकात हावड़ा स्टेशन पर हुई थी, ये हमारे श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा और भी श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि आमिर खान और काजोल पर फिल्माया गया है ये गाना, और कुतुब मीनार के सामने फिल्माया गया है। एक श्रोता लिखते हैं कि इस साल गर्मियों में कहीं जाने का इरादा नहीं है, लेकिन दिवाली के बाद परदेश की सैर करने की इच्छा है। इसके अलावा एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि इस गाने में दिल्ली का रेल म्यूजियम भी नजर आता है और कुतुब मीनार भी नजर आती है। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि आज अपने पुराने नए दोनों ही तरह के श्रोताओं का ख्याल रखा है, ये बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि आगरा एक गर्म जगह, वहां मैं जाड़ों की छुट्टियों में जाना चाहूंगा और ताजमहल के दीदार करना चाहूंगा, ये मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सी धरोहर इमारतें, जोधपुर जैसलमेर का किला, दिल्ली की सभी इमारतें हमने देखी हैं। इसके अलावा चीन, यूरोप, इजिप्ट, थाईलैंड, अमेरिका और जर्मनी की इमारतें भी समय समय पर हमने देख रखी हैं। तो ये हमारे अलग अलग श्रोताओं के कमेंट्स हैं और बहुत सारे श्रोता हैं जो अपने घूमने के प्लान्स भी हमें बता रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप बहुत दूर नहीं जा सकते तो अपने आसपास कहीं घूमने जाइए, अपनी जिंदगी का रूटीन तोड़िए और कोशिश कीजिए कि आप थोड़े पल फुर्सत के बिता सकें। एक श्रोता अपना दर्द लिख रही हैं कि क्या करूं, पतिदेव को छुट्टी ही नहीं मिलती, इसलिए हम कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं। और अब ये गाना कहाँ फिल्माया गया था, यही तो आपको है बताना।
भाई सीधा साधा सा सवाल था कि ये गाना कहाँ फिल्माया गया है। चलिए वहीदा जी से खुद ही सुनते हैं। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। आज फिर जीने की तमन्ना है। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे। ऊंची सी दीवार थी। अभिनेत्री वहीदा रहमान। और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं। ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत। भाई ये चित्तौड़ में फिल्माया गया था गाना, और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं चित्तौड़ का ही रहने वाला हूं और देवानंद वहीदा रहमान पर ये गाना फिल्माया गया था। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि आज के सवालों की बात करें तो इसी तरह के सवाल कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में ऐसी ही थीम पर पूछे जाते थे। भाई शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। फिर आज विश्व विरासत दिवस है, आप कार्यक्रम का आनंद लीजिए, कहां आप छोटी छोटी बातों के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसके अलावा और भी श्रोताएं, एक श्रोता लिखती हैं कि आपने पर्शियन शब्द बोले थे जिनका मतलब है अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और आज की गीतमाला कार्यक्रम में अलग अलग हेरिटेज स्थल हम घूम कर आ गए। आज का कार्यक्रम असाधारण रहा। नेदरलैंड्स का ट्यूलिप गार्डन प्रसिद्ध है, ये जानकारी भी हमें अच्छी लगी। एक श्रोता लिखती हैं कि आपने कहा छुट्टियों में कहां जाने का प्लान है। हम सीनियर सिटीजन हैं, स्वास्थ्य की समस्याओं के चलते बाहर जाना लगभग बंद है, लेकिन आपके कार्यक्रमों को सुनकर और थोड़ी देर टीवी देखकर अपना दिन बिता लेते हैं। एक और श्रोताएं जो लिखते हैं कि हमारे नीमच से 52 किलोमीटर की दूरी पर है चित्तौड़गढ़, वहां ये गाना फिल्माया गया और बहुत ही अच्छा है ये गाना। और अब कार्यक्रम के आखिरी गाने की तरफ बढ़ चले हम, और वो गाना ये है, कहां फिल्माया गया है ये गाना। आपको बता दें आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, इसके बारे में अधिक जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं शनिवार को जिज्ञासा कार्यक्रम में। जिज्ञासा कार्यक्रम आता है शाम 7:45 पर। फिलहाल किस फिल्म का है ये गाना और कहां फिल्माया गया, किस ऐतिहासिक स्थल पर। को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में। छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं। और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में। छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सफर फासले हैं फिर भी मगर जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। शीशे की एक दीवार है जैसे दरमियां।
जयपुर सीकरी में फिल्माया गया ये गाना। फिल्म का नाम जोधा अकबर। और वर्ल्ड हेरिटेज डे पर ये था हमारा विशेष कार्यक्रम आज का विविध भारती की गीतमाला। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। कार्यक्रम का सफर आपने तय किया यूनुस खान के संग।